ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी युद्ध क्षेत्र में एक सेनापति के लिए दो चीज़ों का बनाना बहुत ज़रूरी है। एक फुल प्रूफ प्लान अपनी आर्मी के लिए और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिजर्व। युद्ध में योजना का निर्माण करना आसान काम नहीं है, पर उतना ही ज़रूरी है। हमारा जीवन भी एक तरह का युद्ध क्षेत्र ही है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से मुकाबला तो कर ही रहे होते हैं हम। जैसे कि आजकल इजराइल और गाज़ा की वॉर, रशिया यूक्रेन की वॉर। आजकल बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की होड़ में लगे हुए हैं, कहीं बिजनेस और जॉब्स में कंपटीशन है, आगे बढ़ने की होड़ है, कहीं ना कहीं घर में लड़ाई हो रही होती है, और या फिर हम कहीं कुछ नहीं तो हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। यहाँ लड़ने से मेरा मतलब तलवार या भाला लेकर लड़ने से ही नहीं है। यहाँ लड़ने से मेरा तात्पर्य एक्शन, एक एग्रेसिव एक्शन, एक हाई एनर्जी लेवल, इम्पल्सिवनेस, स्ट्रेंथ, करेज सभी से है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने हमारे जीवन का एक नया पहलू लेकर, जो कि ग्रह मंगल यानी प्लैनेट मार्स से गवर्नड है। आशा करती हूँ आप इसे अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीखों को जन्म लिया है। ऐसे लोग मंगल ग्रह की एनर्जी से गवर्न होते हैं। जैसा कि हमने अपने हर वीडियो को इतिहास से कनेक्ट किया है, उसी तरह हम आज भी इतिहास को जानेंगे। मंगल ग्रह का इतिहास क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि 4 युग हैं, जिनमें से सर्वप्रथम युग है सतयुग। सतयुग का अंत नरसिंह अवतार के साथ हुआ था। ऋषि कश्यप और पत्नी दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के असीम तपस्या के बाद उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला, जिसके अंतर्गत उसे कोई भी घर के अंदर नहीं मार सकता था, घर के बाहर नहीं, किसी शस्त्र या किसी अस्त्र से नहीं, ना कोई मानव ना कोई जानवर मार सकता था, ना रात में ना दिन में मारा जा सकता था, और ना ही धरती पर ना ही आकाश में मारा जा सकता था। इसके बाद वह खुद को भगवान समझने लगा और वह चाहता था कि भगवान विष्णु की जगह उसकी पूजा की जाए, परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसी कारणवश उसने अपनी बहन होलिका को अग्नि में बैठकर प्रहलाद को अपनी गोद में अग्नि में बैठने के लिए कहा। होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान था, परंतु भगवान विष्णु की महिमा से इसके विपरीत हुआ और होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद को कई बार प्रताड़ित किया गया और उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह भगवान ने घर के खंबे में से अवतरण लिया। उनका सर सिंह का था और धड़ मानव का। कई समय तक हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह का युद्ध चला। घर की दहलीज पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को घर की दहलीज पर संध्या के समय अपने जांघ पर रखकर नाखूनों से उसका चीर कर वध किया। इन नरसिंह भगवान का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ और तब भगवान शिव ने ऋषभ अवतार लेकर नरसिंह भगवान को अपनी पूंछ से बांधकर पाताल तक लेके गए। अंततः नरसिंह भगवान ने भगवान शिव को पहचाना और अपना क्रोध शांत करके भगवान विष्णु में विलीन हो गए। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और हम हर अवतार को किसी न किसी ग्रह से जोड़ते हैं। उसी तरह हम भगवान नरसिंह अवतार को मंगल ग्रह से जोड़ते हैं। कुछ इसी तरह की एनर्जीज मंगल ग्रह की होती हैं, पर यहाँ क्रोध को दैविक क्रोध, धर्म की रक्षा के संदर्भ में माना गया है। जैसे कि हर ग्रह की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों ही होती हैं, उसी तरह मंगल ग्रह की भी हैं। नरसिंह अवतार से मंगल ग्रह की शक्तियों को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। जो लोग ग्रह मंगल से गवर्न होते हैं, इम्पैक्टेड होते हैं, वो लोग, उनमें हम कुछ इस तरह के पॉजिटिव ट्रेट्स देख सकते हैं। जैसे कि वो लोग ग्रेट मोटिवेटर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं अपने फील्ड में। दे आर वेरी एनर्जेटिक पीपल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं। दे आर फाइटर्स टू। किसी भी आर्मी में, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में आप जितने भी लोग देखेंगे, उनके
चार्ट्स में, उनके हॉरोस्कोपिक चार्ट्स में आप मंगल को यानी मार्स प्लैनेट को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा वेल पोजीशन देखेंगे। फिटनेस फ्रीकर्स होते हैं, ये सारे ट्रेट्स अगर किसी में ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके चार्ट्स में मार्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल पोजीशन मार्स है। करेजियस, फियरलेस, ब्रेवरी इनके ट्रेट्स होते हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। दे आर एडवेंचरस टू, ऑब्वियसली people who are courageous and fearless generally they are found as adventurous too. They are enthusiastic, dominating, they have a love for color red. आप कहीं ना कहीं देखेंगे जो लोग मंगल से अफेक्टेड होते हैं या जिनकी कुंडली में मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या आत्मकारक होता है, उनके ऊपर पहना हुआ लाल रंग ज़्यादा शोभा देता है या उनको लाल रंग भी ज़्यादा पसंद होता है। हेल्पफुल, सेल्फलेस होते हैं। दे आर वेरी वेल डिसिसिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, फास्ट, एक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। और आज की लाइफ में हमें चाहिए क्या? एक फास्ट डिसिसिव पर्सन जो कि समय के चलते एकदम राइट डिसीजन और फास्ट डिसीजन ले सके। पर अगर यही पॉजिटिव ट्रेट्स एक्सेसिव हो जाएं तो ये नेगेटिवली कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, आर्म फोर्सेस में हमें करेज चाहिए, ब्रेवरी चाहिए, फियरलेसनेस चाहिए। पर यही कहीं एक्सेसिव हो जाए जहाँ आपका माइंडफुल, जहाँ आपकी एक्टिविटीज़ माइंडफुल ना हो, दे बिकम टेररिस्ट, वायलेंट, इम्पेशेंट, एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स, रिएक्टिव बहुत जल्दी होते हैं। देखिए, मंगल का जो एनर्जी है वो आपको टेररिस्ट में भी मिलेगा, ऑन द कॉन्ट्ररी आपको आर्म फोर्सेस के स्टाफ में भी मिलेगा। लेकिन आर्म फोर्सेस का स्टाफ, दे आर यूजिंग इट माइंडफुली in a controlled manner, they are following a protocol, right? That is positive energy of Mars. On the contrary, if it is excessively used and negatively used, it becomes into these people become terrorists, right? So warrior skills, they harm themselves out of anger. terrorist क्या करते हैं? यही तो करते हैं, दूसरों को भी हार्म करते हैं और खुद को भी हार्म करते हैं। सर्जरीज, क्रिटिसिज्म, स्पीच कुड बी एग्रेसिव, उनकी स्पीच भी कोई बहुत ज़्यादा कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, जिनका मंगल बहुत बैडली अफेक्टेड होता है। तो दीज आर द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ प्लैनेट मार्स। प्लैनेट मार्स को जनरली हम हॉरोस्कोप में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेलेफिक प्लैनेट ही कंसिडर करते हैं। अब मार्स हमारी लाइफ में जनरली किन चीज़ों को गवर्न करता है? जैसे कि हम कोई घर लेने जा रहे हैं या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या ज़मीन लेने जा रहे हैं, उसमें हम उस ज़मीन को या घर को मार्स डिनोट करता है। आपका घर या आपकी ज़मीन, आप वो चीज़ आप तब तक नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ट्रांजिट में, आपकी दशाओं में मंगल होना चाहिए, तब आप ऐसा कोई सौदा कर पाएंगे। यानी कि किसी भी इंसान के जीवन में घर, भूमि को मंगल डिनोट करता है। आपके बॉडी के अंदर का जो खून है वो मंगल है, आपकी बॉडी मंगल है। फायर, हीट, बॉडी के अंदर की जो फायर है, बॉडी के अंदर की जो हीट है, आप जिस पे खाना बना रहे हैं, जो फ्लेम, गैस की जो फ्लेम है, हीट एंड, वो सब मंगल है। कहीं भी आप फायर, हीट देखेंगे, सब मंगल है। आपके घर में आपका छोटा भाई, उसे मंगल से डिनोट करेंगे। आप किसी भी वाइफ के चार्ट में हस्बैंड के लिए हम मंगल को रेफर करेंगे। आपकी लाइफ के फाइट्स, एग्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, आपके किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं या अब जॉब कर रहे हैं या आप स्कूल में जा रहे हैं, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट आपकी लाइफ में है, वो सब मंगल गवर्नड है, मंगल की वजह से हैं। अब ये मानिए, अब डिपेंड करता है कि मंगल कितना पोजीशन है, आप कितने माइंडफुली एक्ट कर रहे हैं, आपका मरकरी कितना स्ट्रांग है, हाउ यू आर हैंडलिंग दोज कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, इज योर मार्स बैलेंस इन योर चार्ट, दैट इज हाउ यू कैन मैनेज एंड हैंडल द कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन योर लाइफ। आपके जो लिटिगेशन मैटर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आप मंगल से डिनोट कर सकते हैं। डिवाइन एंगर को भी मंगल से डिनोट करते हैं। एक एंगर, देखिए क्रोध बुरा है, क्रोध बहुत बुरा है हर चीज़, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हर चीज़ प्यार मोहब्बत से नहीं बनती, कहीं ना कहीं आपको एंगर वो शो करना पड़ता है। व्हेन इट इज़ अ पॉजिटिव, व्हेन योर एंगर इज़ अफेक्टिंग
the person in the front of you in a positive manner, it is a divine anger. When you are fighting for somebody, किसी के साथ injustice हो रहा है, उसके लिए आप fight कर रहे हैं, that is a divine anger. Whatever you are doing, you are using your anger for the protection of dharma, it is a divine anger. Strength, maleness, enemies, सब मंगल से होता है. दूसरा, यही मंगल आपको एनिमीज, कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट से फाइट करने के लिए भी शक्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है. नाउ अगेन, आपके मरकरी कितना वेल पोजीशन है, वो आप उससे आप उस एनिमीज़ को, अपने कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को, आपकी लाइफ के आपके लिटिगेशन मैटर्स को, वो सब आप कितनी माइंडफुली हैंडल करेंगे, वो आपके मरकरी पे डिपेंड करता है. अब मंगल आपके रिलेशनशिप्स में भी अफेक्ट करता है. एक सेइंग है दैट विमेन्स आर फ्रॉम वीनस एंड मेन्स आर फ्रॉम मार्स. यस, इट इज़ राइटली सेड. मार्स एक फायरी प्लैनेट है, उसके अंदर एक अग्नि तत्व है, उसके अंदर बहुत आग है, राइट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, वीनस जो होता है एक शांत जेंटल नेचर का प्लैनेट है, ठीक है. इसलिए वीनस को विमेन से और मार्स को मार्स यानी जनरली मेंस की जो एनर्जीज़ हैं वो मार्शियन एनर्जीज़ हैं, विमेंस की एनर्जीज़ हैं जो शुक्र यानी वीनस ग्रह से जनरली गवर्न होती हैं. एक मेल चार्ट के अंदर जो वीनस होता है वो वाइफ का कारक होता है, और एक वाइफ के चार्ट के अंदर, फीमेल चार्ट के अंदर जो मार्स होता है वो हस्बैंड का कारक होता है. लेकिन अगर यही मार्स की एनर्जी फायरी प्लैनेट है और फायरी एनर्जीज, अगर यही एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बैडली इम्पैक्टेड एंड नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो जाती हैं, तो वो आपके ऑब्वियसली मैरिजेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. आपकी लव मैरिज के लिए आपके वीनस और मार्स का दोनों का इंटरचेंज, कनेक्शन, एस्पेक्ट होना ज़रूरी है किसी भी लव मैरिज के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू गिव यू हेयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग टिप. आप अगर चार्ट को किसी से स्टडी कराते हैं या थोड़ी बहुत नॉलेज आप खुद भी रखते हैं, आप देखिएगा कि अगर वीनस लक्ष्मी का कारक है, पैसा है वीनस, अगर आपका वीनस कहीं ना कहीं मार्स से कनेक्टेड है या मार्स की राशि पर है या मार्स के साथ बैठा हुआ है या मार्स के साथ इंटरचेंज है उसका राशि, तो फॉर एग्जांपल मार्स आपका 7 नंबर पे है और वीनस आपका 8 नंबर पे, दैट इज़ अ इंटरचेंज, एक्सचेंज ऑफ राशि, एक्सचेंज ऑफ राशि. तो आप अगर एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, यू विल बी बेनिफिटेड. बिकॉज अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो मार्स ज़मीन तो है, लेकिन मार्स इज़ मोर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, राइट. मार्स को भूमि पुत्र कहा गया है. तो अगर हम बेसिक्स पे और अपने कन्वेंशनल और ट्रेडिशंस पे जाएं तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो, और मोर स्पेसिफिक टू वन लैंड इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, दैट इज़ मार्स. और वीनस जो है बीज है. सो अगर आप उसमें एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आपने म्यूचुअल फंड्स ले लिए या आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, आपने फार्म हाउस खरीद लिया, उसमें आपका दैट इज़ गोइंग टू राइज, आपका वो अप्रिशिएट ही होगी उसकी वैल्यू. आज के लिए बस इतना ही. मैं अपना हर वीडियो अपने पिता श्री ज्योतिषाचार्य सुनील कुमार गुप्ता और श्रीमती अपनी माता जी श्रीमती माधुरी गुप्ता को टेन्योर करती हूँ. आगे के हम वीडियोस में ये जानेंगे कि मार्स हमारी रियल लाइफ में किन किन चीज़ों को गवर्न करता है, किन चीज़ों के अंदर मार्स की एनर्जीज होती है और क्या करके हम मार्स को बैलेंस आउट कर सकते हैं. हमारे करियर में मार्स कैसे हेल्प कर सकता है, बच्चों के लिए सब्जेक्ट चूज़ करने में मार्स कैसे हेल्प कर सकता है, कौन से फूड यानी खाने को खाकर हम अपनी मार्स की एनर्जीज़ को गवर्न कर सकते हैं, क्या चीज़ डोनेट कर हम मार्स की एनर्जीज़ को गवर्न कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़, रिचुअल्स हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. राधे राधे. जय श्री कृष्ण. जय श्री राम.